भाई ये जो 14 से 26 की एज होती है ये हमारे लिए गोल्डन एज की तरह होती है, क्योंकि इस एज में आप जो भी चीज़ें करते हैं वो आपके फ्यूचर का बेस तैयार करता है और इसे बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप दिन भर अपना टाइम दोस्तों के साथ घूमने में, फ़ोन चलाने में और लड़की को इम्प्रेस करने में वेस्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फ्यूचर में बहुत बड़े आदमी नहीं बन जाओगे। इसलिए आप फ्यूचर में जो भी चीज़ें करना चाहते हैं उसके लिए अभी से ही काम करना शुरू कर दीजिए। आप जितना जल्दी अपने गोल्स के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और आप अपनी सक्सेस अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाला हूं जो आपको इस एज में ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं तो। सबसे पहले टिप है सेट अ गोल। 14 से 26 की एज में आपका मेन प्रायोरिटी आपका गोल होना चाहिए। अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया है तो उस पर काम करना अभी से शुरू कर दीजिए, और अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ का एक गोल सेट कर लो, क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के ज़िंदगी में कुछ नहीं है। बिना लक्ष्य के आप एक जानवर की तरह है जिसे सिर्फ खाना खाना है और मर जाना है। जीवन में लक्ष्य क्यों होना चाहिए इसकी इम्पोर्टेंस आप इस एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 2 फ्लाइट दिल्ली से उड़ना शुरू करती है। फ्लाइट ए को मुंबई में लैंड करना है और दूसरे फ्लाइट को ये पता ही नहीं है कि उसे कहाँ लैंड करना है। फ्लाइट ए 2-3 घंटों में मुंबई पहुंच जाता है। अब दूसरा फ्लाइट उड़ना तो शुरू करता है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए वह दिन भर उड़ता रहता है और लास्ट में उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर वह फ्लाइट क्रैश हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मेहनत तो दोनों फ्लाइटों ने की लेकिन सफलता उसी फ्लाइट को मिली जिसका लक्ष्य क्लियर था। इसी तरह अगर आप भी बिना किसी लक्ष्य के चाहे कितना भी उड़ लें लेकिन कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जीवन में आपको क्या करना है ये एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरी टिप है फोकस ऑन लर्निंग। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि स्कूल और कॉलेज के बाद हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो जीवन भर चलती है। भले ही यह किताबी पढ़ाई ना हो लेकिन रियल लाइफ की पढ़ाई जीवन भर चलती है। आज के कॉम्पिटिटिव दुनिया में लर्निंग एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में हमारे पास सीखने के बहुत से रिसोर्सेस हैं, जैसे कि बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियोस, वेबिनार्स etc, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। लर्निंग हमारे स्किल्स को डेवलप करता है और हमें नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर करता है। अगर हम रेगुलरली कुछ नहीं सीखेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे और हमारे स्किल्स और नॉलेज की वैल्यू कम हो जाएगी। आज के टाइम में एम्प्लॉयर्स भी उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं जो रेगुलरली अपने स्किल्स को अपडेट करते हैं और नए टेक्नोलॉजीज़ और ट्रेंड के बारे में जानते हैं। इसके अलावा लर्निंग हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नए चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी सोच और पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होती है। अगर हम सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें तो हम बहुत सी नई चीज़ें सीख सकते हैं और हम एक अच्छा और कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल भी बन सकते हैं। लेकिन सीखने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम अपने स्किल्स और नॉलेज को और भी एनहेंस कर सकते हैं। इसके लिए हमें रेगुलर बेसिस पे अपने स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करना चाहिए और नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। इससे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों ही एनहेंस होगी। तीसरी टिप है डोंट वेस्ट टाइम। देखिए ये जो 14 से 26 की एज होती है ये हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है और ये हमारा फ्यूचर भी डिसाइड करता है, लेकिन हम टाइम की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। समय एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है जो एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता है और 99% से ज़्यादा यूथ अपना दिन का ज़्यादातर टाइम सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करने में बिता देते हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम होता है। हमारी लाइफ का हर एक पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें इस समय को बहुत ही इफ़िशिएंटली यूज़ करना चाहिए। अगर हम अपना समय सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस कर देते हैं। इसके अलावा समय के इम्पोर्टेंस को हम बिजनेस वर्ल्ड में भी देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है जो बिजनेस में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपने समय को बहुत ही इफ़िशिएंटली मैनेज कर लेता है और अपने टास्क को समय पे कंप्लीट कर लेता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ वर्क और गोल्स को अचीव करना नहीं है। टाइम का सही तरीके से यूज करने से हम अपने पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हम अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट के लिए भी अपना समय निकाल सकते हैं और अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं। चौथी टिप है डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। देखिए ये जो 14 से 26 की एज है इसमें ये चीज़ भी बहुत कॉमन है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं
और हम सबसे ज़्यादा कंपैरिजन हैंडसम के बेस पे, पैसों के बेस पे या फिर हाइट के बेस पे करते हैं और ये सोचते हैं कि यार इसकी लाइफ कितनी झकास है, काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दूसरों से कंपेयर करने से आपके मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं और ये आपके सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करता है। दूसरों से कंपेयर करने से आपका फोकस भी डिवाइड हो जाता है। आप अपनी खुद की जर्नी और गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेस भी अफेक्ट होती है। दूसरों से कंपेयर करने से आपका रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट हो सकता है। आपका बिहेवियर निगेटिव हो जाता है और आप अपने दोस्तों और परिवार के बीच में कंपटीशन का माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? अपने आप को कंपेयर करने से रोकने के लिए आपको अपनी खुद की जर्नी और खुद पर फोकस करना चाहिए। आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स लें और अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें। आप दूसरों से कंपेयर करने के बजाय दूसरों से इंस्पायर होने की कोशिश करें। आप अपनी कमजोरियों पर फोकस करने के बजाय अपनी ताकत पर फोकस करें और खुद को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट फील करें और ये सोचें कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। 5वीं टिप है एक्सरसाइज। आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में लोग अपने हेल्थ पर सबसे कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मैक्सिमम लाइफ भी घट चुकी है। इसलिए आपको डेली सुबह 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है और हमारी बॉडी फिट भी रहती है। एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है और किसी भी काम को ज़्यादा फोकस के साथ करता है। और एक लाइन तो आपने ज़रूर सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ये एकदम परफेक्ट लाइन है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। अब मैं एक बार फिर से वीडियो को समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले टिप थी सेट अ गोल। आपके लाइफ में एक गोल जरूर होना चाहिए ताकि आप उसे पाने के लिए कंटिन्यूअसली मेहनत कर सके। दूसरी टिप थी फोकस ऑन लर्निंग। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए ताकि हम किसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर सके। तीसरी टिप थी डोंट वेस्ट टाइम। समय दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है जो एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए अपने लाइफ का हर एक पल ध्यान से इस्तेमाल करें। चौथी टिप थी डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। भगवान ने हर एक इंसान को कुछ ना कुछ स्पेशल दिया है। आपका काम है उस स्पेशल चीज़ को ढूंढना और उस पर काम करना, ना कि दूसरों से कंपेयर करना। 5वीं टिप थी एक्सरसाइज। जैसा कि हम सब ने सुना है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्दी रहोगे तभी कुछ कर पाओगे, इसलिए एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। धन्यवाद।